जी मैम, अभी तो सुनिए आप समझिए, अभी जो उसे मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है ना, वो उसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रोवाइड हो रही है, उसको हैंडल करने के लिए, उसको नशे की तलब ना हो, उसको साइकेट्रिक के द्वारा ही हैंडल किया जा रहा है, जीएनएम स्टाफ द्वारा उसको मेडिसिन दी जा रही है। बट जो उसके परमानेंट ब्रेन डैमेजेस हैं, जिस प्रकार वो फालतू हरकतें करता रहता है, उसको हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर सेशन होता है, साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट का एक प्रॉपर एक सेशन होता है, वो अभी हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे ना इसके लिए। फिलहाल अभी इसका स्टेबल होना बहुत जरूरी है, जैसे ही स्टेबल होता है इसके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जुम्मा 15-20 दिन हुए हैं ना, तो एक बारी पहले इसकी जो फिजिकल हेल्थ है उसको ठीक कर लेते हैं, जैसे कि इसके हाथ में दिक्कत आप बता रहे हैं, इसके गले में आप नेक में प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो वो अभी उसका सॉल्यूशन करना और उसका डिटॉक्सिफिकेशन, नशे की तलब खत्म करना वो ज्यादा जरूरी है। पहले जब वो ठीक हो जाएगा देन मैम देखिए, अब मुझे इसकी हिस्ट्री अभी तक नहीं पता, आशु जी को पता होगी, पहले आपने रिहैब में इसको एडमिट करवाया है, शायद वो जानने वाले रिहैब है हमारे, बट वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का माहौल, देखो मैं किसी रिहैब वाले को पर्सनली ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो गंदा है, ये अच्छा है, बट आपको चीजें इजिली समझ आ जाती होंगी ना, तो वहाँ पे किस प्रकार इसका नहीं वो ठीक है, बट लेट अस डू आवर जॉब, आप चिंता ना करिए, आपको बेस्ट से बेस्ट बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सभी के, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 7 अप्रैल, समय है 4:30, सुबह से काम कर रहे थे यार, है ना। हाँ, क्या बोलूं यार, फैमिली चलेगी बाहर? नहीं, एक और फैमिली आ गई, किसकी पूछ लो जरा, कोशिश करेंगे, है नहीं, फैमिली को ब्लॉग में रहते हैं यार आज फिर, पर बता मुझे कौन सी फैमिली है। सुबह उठे यार, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, नहाए धोए, रेडी हुए, ऑर्गेनाइज हुए। सुबह से फैमिली मीटिंग से, शायद तीसरी फैमिली जो बाहर मीटिंग कर रही है, ऑफिस में थोड़ा सा काम था, बैक रिकॉर्ड चेक करने थे, सेशन साइकोलॉजिस्ट सेशंस वो लेती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग जो लेती है, उनका डाटा चेक करना था, किस किस का कौन सा लेवल चल रहा है। तो सारा डाटा वगैरह चेक कर रहे थे अभी, बाकी कुछ ऊपर अभी जस्ट रेस्ट चल रहा है, ऊपर 4:30 का टाइम है, अभी सेशन लग जाएगा, शेयरिंग सेशन लगेगा, आज मंडे है, आज शायद से 7वां दिन है या नहीं 5वां दिन है इस प्रॉपर्टी में हमारा 5वां दिन है। और प्रॉब्लम जो आ रही है ना, व्लॉग्स थोड़े लंबे होते हैं मेरे, और कैमरा क्वालिटी जो इसकी है वो बहुत ज़्यादा GB का स्टोर हो जाता है, तो वाईफाई के लिए आज अप्लाई करा है हमने, क्योंकि पुरानी जगह जो प्रॉपर्टी में वाईफाई था वो तो अब यूज़ हो ही नहीं रहा है, उसमें रिचार्ज करा हुआ है 5-7 महीने का, तो अब तो कोई यूज़ का नहीं है, तो यहाँ नई प्रॉपर्टी में नया वाईफाई लगेगा, आज 2-3 घंटे में लग जाएगा, तो व्लॉग्स अपलोड होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 100 GB की वीडियोज़ हैं, 100 GB की वीडियोज़ हो रही हैं, यूट्यूब में टाइम लग रहा है अपलोड होने में, फेसबुक में इजीली 1-2 घंटे में हो जा रही है, बट यूट्यूब में बड़ा समय लगा रहा है वो, तो वाईफाई लगवाना है यार, और लगवाना भी था, बस जो छोटी मोटी चीज़ें रह रही हैं वो करनी है सारी। एक्चुअली ऊपर ना थोड़े से जो प्लग्स है उस पर काम चल रहा है, तो बार बार इनको मेन लाइट का जो वो है स्विच बंद करना पड़ रहा है। बाहर चलते हैं यार, ओके। तो यहाँ पे आई थिंक मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, मैं इसका वो ऑफ कर देता हूँ। तो यही नमस्ते। तो यहाँ पे भी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने, एक परिवार, एक बच्चा हमारे पास एडमिट है इस वक्त, और वो आई थिंक यार वो जो जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था छत से गिर के, क्या नशा करता था वो? नहीं, नाम नहीं, नशा, इंजेक्शन, अच्छा ओके। तो यहाँ पे एक पेशेंट आया था, हमने रेस्क्यू किया था उसे हॉस्पिटल से, और वो काफ़ी सारे रिहैब्स में एडमिट हो चुका है, और उसकी फैमिली को ढंग से गाइडेंस नहीं मिल रही थी, तो यूट्यूब के माध्यम से, हमारे ब्लॉग्स के माध्यम से उन्होंने हम तक अप्रोच किया था 20 दिन पहले, और कंडीशन ये थी कि उसने अभी सुसाइड अटैम्प्ट किया था 20 दिन पहले, जो कि एक नशेबाज बार बार ट्रीटमेंट ले के
आधे में आप ट्रीटमेंट कराते हैं, 1-2 महीने में आप निकाल देते हैं और चीज़ें लाइफ बहुत ही मेस्ड अप हो जाती है। तो आखिरी जो वो एक रास्ता चुनता है वो आत्महत्या का चुनता है, जो कि एक बहुत ही दुख, बहुत ही मन को बेचैन कर देने वाला एक फ़ैसला है ना। तो तीसरी मंजिल से कूदा यार वो ना, और भगवान की दुआ इतनी है कि बच गया, बट उसके पैर में और हाथ में और नेक में, ये पीछे की जो हड्डी होती है उसमें बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। 20 दिन स्टेबल होने के बाद हमने अपने फिजिशियन और हम सब ने मतलब टीम ने पूरा डिस्कस करके कि हम इसको हैंडल कर सकते कि नहीं कर सकते, फिर वो हमारे पास आया। क्योंकि ना एक सुसाइड टेंडेंसी वाला पेशेंट को रखना इट्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि हम कोई ऐसे पेशेंट को जो बाहर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है नशे के दौरान, बट ही इज़ फाइन नाउ और काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो उसी की आगे जो प्रोसेस फर्दर जो चीज़ें होनी है उसके लिए डॉक्टर्स वगैरह के लिए, उसके हाथ की समस्या के लिए, तो उसी के लिए डिस्कशन हो रहा था। तो उसकी दीदी का कॉल आया था। अरे चलो मीटिंग्स में आप देख सकते हैं पीछे मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ नशे का इलाज ही नहीं, एक परिवार की जो समस्या है जो नशेबाज के कारण और उस सिचुएशन के कारण उनको आ रही है, इफ़ थोड़ा बहुत स्टडी करके थोड़ा बहुत केस हिस्ट्री को स्टडी करके और थोड़ा बहुत करंट सिचुएशन जो अगर हमसे हैंडल हो सकती है, तो तभी हम पेशेंट को अपने यहाँ लाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं आगे का। और जो भी उसकी नशे के अलावा जो भी प्रॉब्लम और जो भी डैमेजेस, चाहे वो फिज़िकल हो, इमोशनल हो, मेंटली हो, रिलेशनशिप तक यहाँ पे उनका समस्या का समाधान होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोबारा आज एक किसी परिवार को व्लॉग में लूँ। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार। अगर आपको समस्या ना हो तो मैं आपको ब्लॉग में ले लूँ? जी कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। बैठो बैठो, बड़ा बैठो। कुर्सी लाना एक मिल ले जरा। अरे तू बैठना यार भाई, बैठना यार, आज तेरी फैमिली आ रही है, खड़ा हो जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? पानी वानी पिया आपने? बिल्डिंग कैसे लगी? बढ़िया लगी। आप माता जी इनके, आप पिताजी हैं? अच्छा, आप फादर हैं और ये चाचा हैं, आप भाई हैं मतलब ना। कैसा लग रहा है? बिल्डिंग अच्छी लगी आपको? ऊपर देखा आपने? देखना है तो आप ऊपर जाइए, आराम से देखिए। अच्छा 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 जी। आपके विचार, साहब के विचार अच्छे हैं। जी जी जी। हमारे बच्चे को सुधार है, सुधार है, कोई कमी नहीं है, अच्छा है। बस इसी चीज़ के लिए ये स्टार्ट किया था ना अंकल जी, है ना। पहले कभी नशा मुक्ति केंद्र भर्ती कराया आपने? नहीं। पहली बार कराया? कितने महीने हो गए आपको? 6ठा महीना चल रहा है। क्या बात है यार। मैं ना एक देखो, ऐसी मीटिंग्स होती हैं, परिवार आते हैं, बच्चे बैठते हैं, बड़ा अच्छी बातें करते हैं। बातों में मैं कभी बिलीव करता ही नहीं हूँ, है ना। अब ये कहेंगे कि आप आगे मैं ये बोलूँगा कि एक्शंस में बिलीव करता हूँ थोड़ा बहुत, बट आप इसका फेस एक्सप्रेशन देख रहे होंगे। शर्मा रहा है थोड़ा सा और कोशिश कर रहा है कि कैमरे में अच्छे से आ सके। तो आप सोचिए कि इसके दिमाग में भी क्या चल रहा है ना। ये चीज़ें चल रही हैं, है ना। और मुस्कुराहट चेहरा इंसान का अक्सर सारे जवाब दे देता है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो और बताइए, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, बस मैं तो ये कहना चाहूँगा साहब, आप मालिक ऊपर वाला तरक्की अच्छी दे है, परिवार बना रहा आपका भी, आप सुधार लाते हो, जनता का सुधार करते हो, तो साहब भगवान आपका भी सुनेगा इस बात। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई यही कहना, बच्चे के बारे में कहना है। आप हमारे बच्चे ऐसी जगह आपके पास छोटा है जी, सुधार होना चाहिए जी, और सुधार है भी जी। तारीफ करना साहब आप लोगों की, बहुत तारीफ कर। भाई ऐसे है अंकल जी, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सीनियर जूनियर बड़ा छोटा, भाई जैसे, बस अपना अपना काम पकड़ा हुआ है हर किसी ने, भाई की तरह रह रहे हैं। माहौल का फ़र्क है ना। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमारत जिंदी बड़ी है, पर अंदर माहौल अच्छा ना हो तो क्या करोगे इस इमारत का, क्या करोगे, है नहीं। तो भाइयों की तरह रहना है ना। वो चीज़ है। जब ये पहले महीने आया था ये अलग था, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें महीने करते करते आज की दुनिया अलग है ना। तो यही है, यही बदलाव आता है और इसी चीज़ से फ़र्क आता है। बात यहाँ पे ये नहीं है कि नशा कर रहा है नहीं करने, बात ये है ही नहीं।
है ना। तो बहुत अच्छी बात है यार, ये भी काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है और भगवान की दया रही तो ऐसे ही रहे आगे भी, है नहीं। बाकी आप लोगों का धन्यवाद जो आप ब्लॉग में आए। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, यूट्यूब वगैरह आप देखते रहते होंगे, है ना, क्योंकि ना आपके माध्यम से ही, देखो मैं हूँ, मैं तो कुछ भी बोलता रहूँगा, है ना, लोग यकीन कैसे करेंगे, है ना। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि आप आगे से मैंने पूछा आपसे कि आप वीडियो ब्लॉग में आएंगे, आपने बोला हाँ आएंगे, तो आप ही की तरह किसी का बच्चा है नहीं, है ना आंटी जी, आप ही की तरह किसी का बच्चा भी इसी दिक्कत से पीड़ित हो रहा होगा, बल्कि पूरा एनसीआर ही इस दिक्कत से पीड़ित है ना। अगर आप लोग हिम्मत करके नहीं बोलेंगे तो और कौन बात करेगा इसके बारे में, है नहीं, है नहीं, है ना। आपने भी तो हमारे यूट्यूब के माध्यम से ऐसे कई सारे माँ बाप देखे जो बेधड़क होकर समस्या को, अगर आप समस्या के ऊपर बात नहीं करेंगे तो समाधान निकलेगा ही नहीं। अगर आप भागते रहेंगे तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। आप एक बार इलाज कराओ, 2 बार कराओ, 3 बार कराओ, 10 बार कराओ, ऊपर ऐसे है जो 25 साल से इलाज ले रहे हैं। आने वाले टाइम पे मैं वो भी दिखाऊंगा जो भारत के पहले नशा मुक्ति दिन से इलाज ले रहे हैं, तो क्यों फ़र्क नहीं आ रहा है, क्यों चेंजेस नहीं आ रहे, क्या कमियां हैं वो, है नहीं। तो कमी है जो सुधार नहीं आ रहा। अंकल जी देखिए, मानसिक रोग है, मानते हैं, है ना। अगर इसके इस हाथ में शराब होती है, स्मैक होती, और इसको मैं काट फेंकता तो शायद ये कभी नशा करता भी नहीं। बट समस्या कहाँ है, यहाँ है ना। सब कुछ जान के भी कि आगे आग लगी हुई है, बंदा चल रहा है, तो क्या बोलोगे सर आप, है नहीं। तो ये समस्या है, तो इस समस्या का समाधान ही यही है ना, कि समय दीजिए, थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा प्यार करिए, है नहीं। उसको उसकी गलतियाँ ना दिखाइए, जबकि उसको आगे का भविष्य दिखाइए, है ना। अगर हम लोग एक नशेबाज, एक एडिक्ट को बीच में बैठा के उंगली करते रहेंगे यूं यूं यूं, तो फिर तो वो वही का रह जाएगा ना, वही का रह जाएगा। सही बात आंटी समझ रही हैं। हम उसको आगे दिखाएंगे ना रास्ता। घोड़ा देखा है आपने, रेस का घोड़ा देखा है, रेस के घोड़े में हमेशा 2 पट्टी लगी रहती है इधर इधर, ताकि वो आगे सामने देखता रहे। एग्जैक्टली, है ना। पानी पिलाओ यार अंकल, वो कॉफ़ी चाय वगैरह कुछ हो रहा हूँ, नींबू पानी दे दे। नींबू पानी पिए ना, ठीक है। और कुछ कहना है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है कुछ। देख भाई, ऊपर बहुत सारे लड़के हैं, आते रहते जाते रहते हैं ना। अगर तुम ऐसा जीवन नहीं चाहते ना भाई, तो संभल के चलो। बड़ी बात ये नहीं है कि आप यहाँ आ गए और आप 6 महीने से ठीक चल रहे हो। बड़ी बात ये है कि आपने ठीक चलते रहे, ठीक चलते रहे। जो हो गया सो हो गया, पानी गिरो। बिल्कुल, जो हो गया, है ना। अंकल जी, नशा, जो भी नशा आप करते होंगे, उसका क्या हुआ, यहाँ 6 महीने पहले आया, पहले दिन से ही नहीं कर रहा, तो नशा तो छूट ही चुका है, बस छोड़े रखना है। फर्क है ना कि आपका भी इनका भी तुम्हारे हाथ में इज्जत है। तो हमने अपना बच्चा यहाँ से सेव कराया, पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या होता, हमें मिलता नहीं मिलता, पैसा सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल अगर औलाद है तो पैसा है, जब औलाद है तो पैसा नहीं। कुछ करा तो हमने अच्छे के लिए करा। सुधार है, ये सुधार है। अब इनके हाथ में बहुत सुधार है। देखो पैसा भी लग रहा, माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं। अब सुधार लाना बेटा तुम्हारा काम है। बिल्कुल, सुधार नहीं बोलेंगे, बदलाव बोलेंगे। शब्दों से बड़ा फर्क है ना। सुधार नहीं बोलेंगे, बदलाव बोलेंगे। बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है बच्चे में, बहुत बदलाव। सही है, स्टाफ भी बढ़िया है एकदम। नहीं, लड़का भी बढ़िया। परिवार ऐसा नहीं पता, ये ना खुद 6 महीने इसको हो गए। मैं इसकी अच्छी बात आपको बताता हूँ, मैं नोटिस करता रहता हूँ, है ना। मुझे भले इसका नाम नहीं पता होगा, याद नहीं होगा, बट मुझे पता है। ये अब जैसे जैसे बंदा सीनियर होता है ना, 6 महीने हो गए तो उसको पता होता है कि पहले महीने क्या हुआ था मेरे साथ। तो जो यहाँ नए आते हैं ना, उनको भी बढ़ावा देता है, उनको समझाता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी 6 महीने हो गए, मैं भी पहले ऐसे ही परेशान था, देख मैं आज कैसा हूँ, है ना। और मुंह से नहीं बताता तो अपने बिहेवियर से, व्यवहार से बताता है नहीं। तो जो बच्चे यहाँ पे नए आते हैं, इसको देख के आके समझते हैं कि अरे 6 महीने में अगर ऐसा हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं, है ना। तो ये एक चेन है, ये एक सर्कल है, हमको इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है नहीं। ठीक है, बैठा आराम से मीटिंग कर, ठीक है। आप अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजरात अहमदाबाद से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप इस सिचुएशन को, मैं यहाँ आने की व्यवस्था कैसे होती है वो सब तो मैं आपको बता दूंगा, मगर फिलहाल आप पहले समस्या को समझ लीजिए। आपका बच्चा एक शौक के लिए, मतलब मज़े के लिए नशा कर रहा है, उसको मज़े में ये चीज़ नहीं दिख रही है कि नशा क्या करता हो। आप भी बता सकते हो मुझे? अभी तो शराब की जगह तो कोई साइलेंट नशा करता है। ओके, वो एक्चुअली घर वालों को भी
हाँ तो यहाँ पे इसने चालाकी दिखाई ना। हाँ 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 जी। तो यहाँ पे ना वो चालाकी दिखा रहा है, स्मार्ट माइंड दिखा रहा है अपना, कि पहले जब मैं शराब पीता था, शराब इजीली स्मेल हो जाती थी, बदबू आती थी, और शराब पीने के बाद जो हरकतें होती है वो इंसान को दिखाई देती है। और जब फैमिली उसके लिए एक्शन ले रही है तो वो ये देख रहा है कि उसका परिवार उसके शराब के बीच में आ रहा है, उसके और उसके अल्कोहलिज्म के बीच में आ रहा है, और वो समस्या किसको देख रहा है? परिवार को। सॉल्यूशन, वो उपाय क्या निकाल रहा है कि अब मैं ऐसा कौन सा नशा करूं जिससे शराब की स्मेल ना आए और मैं मजे भी ले सकूं, परिवार को पता भी ना लगे, है ना। तो जो सिंपल नशे है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद बंदा क्या करता है, इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो मैं कोई निशान वगैरह है? कोरेक्स, एग्जैक्टली। तो मैंने आपको पहले यही बोला कि अगर वो शराब छोड़ने के बाद की स्मेल घर वालों को आ रही है, उसके बाद अगर कुछ सबसे पहले सब्सटेंस तो जो यूज कर रहा होगा वो आपका मेडिकल होगा, कफ सिरप होंगे। तो कोरेक्स आपको पता है कफ सिरप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। आपको मैं एक चीज बता दूं, जो कोरेक्स का नशा करते हैं ना, उनकी मैंने वीडियो पर्सनली अपने यूट्यूब चैनल में डाली हुई है, बट फिर भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोन चार्ज हो गया थोड़ी देर यार, कोई नहीं। तो गाइस थक जाते हैं यार, सारी एनर्जी कॉल्स पे निकल जाती है सुबह से, इसलिए रिजल्ट ज़्यादा जल्दी नहीं आ रहे, बट आ रहे हैं, क्योंकि यार तुम्हारा भाई नल्ला नहीं है, बहुत ही जिम्मेवारी वाला काम है यार। और मेरे लिए बॉडी बनाना मेरी सेकेंडरी है, पहले वर्क है। एक एक घंटा कॉल करके यार सारी एनर्जी निकल गई यार, बट कोई बात नहीं, फ़ोन चार्ज हो रहा है, विल वर्क ऑन दैट, विल वर्क फॉर दैट। तो यार इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहूँगा यार। देखो जितने भी भाई ये व्लॉग देख रहे हैं, है ना, अलग अलग रिहैब से जुड़े हुए हैं, है ना, और कई सारे ऐसे जुड़े हुए हैं जो शायद अभी रिहैब लाइन में वर्क नहीं कर रहे, बट उनको नॉलेज है पूरी और एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट हो गया आपका, चाहे सेशंस वगैरह हो गया, काउंसलर्स हो गए, कुछ भी हो गया। आप मेरे 6395916108 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपना CV भेज सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, है ना। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं, और आप देखते हैं यार एकदम बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है ना। और यहाँ पे हम प्रोवाइड जो चीज़ कर पाएंगे आपको एज अ स्टाफ, ग्राउंड लेवल हो चाहे कोई भी काम हो, वो कॉल पे डिस्कस कर लेंगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। खाना पीना रहना सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है, सैलरीज वगैरह डिसाइड कर लेंगे। बेसिकली अब एक टीम मेंबर चाहिए, एक परिवार चाहिए, है ना। और आपको लगता है कि आप हमारे एनवायरनमेंट में घुल मिल पाएंगे ईमानदारी के साथ, दिल के साथ, तो आप जो है नंबर आपको बताया 6395916108, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यार ऐसे कर लूँगा यार, मज़ा आ गया यार, बढ़िया जिम था यार, जो हमने नया वाला जिम देखा है ना। आज से हम दोनों ने तो स्टार्ट कर लिया, बाकी टीम अभी प्रिपेयर हो रही है मेंटली, कब से जाना है क्या जाना है। पर मज़ा आ गया यार। पता है क्या, पहले जो जिम गए थे ना, वहाँ प्रोडक्ट्स बोल रहा हूँ, इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना, वो कंपनी के ये चीज़ें हैं। अब आजकल ज़माना बदल गया है, मुझे इतना प्रॉपर तो नहीं पता, बट हाँ पहले मेटल के डंबल होते थे, रबर के होते हैं, ग्रिप अच्छी आती है। तो यार सही था नया सब, हाँ बढ़िया, यानी बेसिक चीज़ जिम लाइन का और वीवा का सामान था भाई के पास। और आज तो करा भी बढ़िया यार, सही लग रहा है, शक्ल बता रही होगी आप लोगों को। चेस्ट डे था आज, बढ़िया 46 की छाती, 46 की छाती करने का रहा था, 16 का डोला। आज तो बढ़िया हो गया जिम यार, मुझे पसंद भी आ गया। पर्सनल ट्रेनिंग का मन किया नहीं यार मेरा, मुझे PT की ज़रूरत है वैसे, बट एक होता है ना आगे से कॉन्फिडेंस आए बंदे को देख के, तो वो नहीं आया। लेट्स सी, अभी 1-2 महीना कर लेते हैं, फिर आगे के 1-2 महीने बाद जो प्लान्स है मेरे, वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। रिजल्ट्स आ रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है। लाइक मेरा 112 किलो वेट था और अभी 85 है, मैं 70 पे जाना चाहता हूँ। 15 किलो वेट लॉस करना है वो जून से पहले, ये अपना टारगेट है। अरे आगे कर दे भैया, मेहनत तो मुझे दिख रही है, पसीना ही पसीना। सही भैया, सही है यार। अब मैं बहुत साधारण व्यक्ति हो गया हूँ यार, मुझे ना मन करता है कि
मतलब होता है ना थोड़ी लुक वगैरह वैसी रखनी है। मैं अब इन चीज़ों में रहा नहीं यार, बाल ऐसे ही रहने दो, दाढ़ी ऐसी रहने दो, कोई कुछ वैसी नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार है ना। तो मज़ा आ गया यार जिम करके भाई। हाँ ले जा दोस्त। यार उसी शेप बंद नहीं हो रहा है। सही था यार, अच्छा जिम है, सही है, मतलब बेसिक सही है। 2000 के हिसाब से ठीक है यार। आज तो काफ़ी अच्छा हुआ है जिम यार, सही में। कैसा था भाई, मतलब आपको ट्रेनर से ज़्यादा हो रहा था? नहीं यार, ट्रेनर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार ट्रेनर को, मतलब ना यार पता है कि अगर मैं जिम ट्रेनर होता ना, चलो जिम ट्रेनर और बिजनेसमैन होने में फ़र्क है यार। यार पता है क्या होता है, आपके क्लाइंट की बॉडी बने या ना बने वो सेकेंडरी है। अगर आप जिम ओन करते हैं ना तो यार उसको कंफर्टेबल फील कराओ यार। ये मेरी पर्सनल वो है, राय है, क्योंकि मैं भी एक कस्टमर हूँ। अगर आप मुझे कंफर्टेबल फील कराओगे ना अपने जिम में, अब कंफर्टेबल फील कैसे कराना है ये आप सबको पता है जो जिम नहीं जाते। तो ऐसा जिम ट्रेनर क्या करे। अब हम जब पहली बार मैं जिम स्टार्ट किया था मैंने नोएडा में, तो वहाँ यार जिम ट्रेनर हम काशिफ खान था, देख रहे होंगे व्लॉग, पेशेंट थे सारे, आपका वो था गोविंद मिश्रा था, अन्ना था, हरीश था, अर्जुन था, बहुत सारे पेशेंट हम जाते थे। तो भाई वहाँ का जिम ट्रेनर, अब यार मैं 112 किलो, ठीक है, 18 साल की उम्र से गाड़ी दे रखी है घर वालों ने, कहीं जाना नहीं, पैदल जाना नहीं, सिंपल सी बात है, मैं वीक हूँ। अब आपको पता है आप वीक हो, जिम ट्रेनर को भी पता है दिखने से बंदा वीक लग रहा है। अब आप अगर अपने क्लाइंट को पहले दिन ही बैंकर जानबूझ के उसकी ईगो हर्ट कर दोगे तो यार आप पे क्लाइंट नहीं आएगा मेरे भाई। तो ना आप कंफर्टेबल करो यार उसे। मेरा जिम नहीं है बट दिमाग तो है ना यार। तो ये है यार, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप मोटा पैसा छापो जिम में, आपके क्लाइंट रहें आपके साथ, और देखो यार मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, चलो छोड़ो यार, जब जिम खुलेगा ना मेरा तब बात करेंगे। क्यों इतनी स्ट्रेटजीज लेनी है नहीं। बाकी अगर जीवन में कुछ तरक्की करनी है तो 6395916108 फ्री की टिप्स ले सकता हूँ मुझसे ना। करियर ऑफ कोर्स यार, बीच में भी उसकी फैमिली काउंसलिंग जब कर रहा था ना मैं एक फैमिली की, तो रिलेशनशिप काउंसलिंग हो रही थी, है ना। पेरेंटिंग के ऊपर टॉपिक था, पेरेंटिंग के ऊपर ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक था। तो 2 घंटा फैमिली बैठी, उन्होंने बोला यार कि ऐसा कुछ भी है। तो सिंपल सी बात है, देखो यार दिमाग की बात है, सोचने वाली बात है। मैं आपसे इतनी फ्रैंकली इस तरीके से ब्लॉग कर रहा हूँ तो आप मुझे, है ना, उस तरीके से, मतलब ठीक है हम आदमी हैं पर तजुर्बा ज़्यादा है। कभी आइए ऑफिस में, आपको आपकी समस्याओं का हल ज़रूर मिलेगा। काफ़ी सारे आते भी हैं फ्रेंड्स अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो जब जाते हैं तो संतुष्ट होके जाते हैं कि हाँ यार अच्छा आइडिया भाई, ऐसा भी करना चाहिए। तो अभी बस शावर लिया है मैंने, बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 11:30, खाना वाना खा लिया है। तो यार दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए, है ना। देखो व्लॉग्स वगैरह ठीक है, बट जो मेरा मैसेज है आई होप सब तक पहुंचता होगा, है ना। और जो ये दिक्कत है एडिक्शन की, जो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको फॉरवर्ड करेंगे अगर, तो ना किसी की लाइफ बदल जाएगी, है ना। तो आ जा। तो इसी रीज़न से व्लॉगिंग वगैरह शुरू करी है मैंने, एक थोड़ा सा इनिशिएटिव मैंने लिया है। और अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे, जो कि है, कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है यार कमेंट्स पढ़ने में और रिप्लाई करने में। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहिए और ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।